पाकिस्तान बेस्ड इन्वेस्टर के लिए इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे S&P 500 है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है और आजकल के टाइम में उसको कैसे देखनी चाहिए? क्वेश्चन इज कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है सिटिंग इन पाकिस्तान. सो द आंसर इज कि इंडेक्स में डालना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडिविजुअल कंपनीज में? हिज व्यू इज कि 80-90% लोगों को इंडेक्स में डालना चाहिए पैसा. For my understanding, aren't mutual funds by definition higher performing than index funds? अगर है तो फिर इंडेक्स में आप क्यों करेंगे? Is it for safety? Index fund, like you said, is probably the most safest way to invest long term. After 30 years invested in, you're gonna be a millionaire. सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन आता है ना हमें बार बार चैनल पे, वो ये आता है कि अकाउंट कैसे ओपन करना. एक चीज़ दरमियान में रहेगी, तो सवाल वो था वो जो हैक यूज़ करते हैं बिलियनियर्स, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट? आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट. और देखिए, essentially it's about saving the tax on income. I think that's what it's all about, because If you buy some Tesla stocks the way you buy Apple stocks, the same. And what's the app name? Or एक तो it's just all luck. This is not investment. You know what I mean? It's called luck. So I will suggest. जो पहला स्टेप है ओवरसीज पाकिस्तान में, वो ये है कि आपने एक क्वेश्चन है, इसमें ये बताइएगा, थोड़ा गाइड कर दें, मे बी स्लाइटली ऑफ टॉपिक होगा. इंडेक्स में डालना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडिविजुअल कंपनीज में? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि पाकिस्तान बेस्ड इन्वेस्टर के लिए इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे S&P 500 है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है और आजकल के टाइम में उसको कैसे देखनी चाहिए? अच्छा सवाल है जी. बेसिकली इंडेक्स इज हाईली रिकमेंडेड. एक पॉडकास्ट है जो मैंने की थी यूसुफ फारूक, जो कि डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज़ के, एंड वी डिस्कस इट इन डिटेल. एंड उनका व्यू ये है कि विच आई ऑल्सो एंडोर्स कि आपके जो 80% लोग होते हैं ना, 90% जो एज ए से वी ऑल मोस्ट ऑफ अस कम इन द कैटेगरी ऑफ बिजी प्रोफेशनल्स. तो हमारे पास टाइम नहीं, हम डेली वैल्यू दे सकेंगे इसको. तो देन यू गिव इट टू पीपल हु हैव टाइम एंड दे मैनेज योर मनी. तो हिज व्यू इज दे कि 90% लोगों को, 80-90% लोगों को इंडेक्स में डालना चाहिए पैसा, तो आपको एक स्टेडी रिटर्न मिलना शुरू हो. जैसे S&P 500 है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं जो जिसमें कंपनीज आती जाती रहती हैं. पीपल रिकमेंड कि जो लोग ज़्यादा 50s में, फॉर एग्जाम्पल 60s में, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, उनको कंपनीज की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको डिविडेंड वालों में जाना चाहिए. स्टेडी इनकम आ रही है हर महीने. लेकिन से आपने ये बनाया एक्सपोनेंशियल ग्राफ करना, जी. सो which option will take us more फास्टर. हाँ, सो फास्टर इज ऑब्वियसली द गेन. इससे तो हाई गेन वाली है. 25% मैंने इसलिए बताया. 3 साल में मैं डबल कर रहा हूँ आपका. अगर ये यू विल बी 7 ईयर लगते हैं डबल होने में, अगर आप इसको 15% रखें, 10 to 15% रखें. अच्छा, इसमें just for my understanding, aren't mutual funds by definition higher performing than index funds? अगर है तो फिर इंडेक्स में आप क्यों करेंगे? Is it for safety? इट्स फॉर सेफ्टी. It's for safety. ठीक है. One by definition, they would be higher return, Yeah. but it might in down times it might cost you. ठीक. Stock pick, right? Individual stock pick, you can get crazy amounts of return, like unbelievable. But index fund, like you said, is probably the most safest way to invest long term. After 30 years invested in, you're gonna be a millionaire. As long as you invest at least 30K, if you convert the 30K a month, when you see the graph, compound interest, he's right. 30 years, guarantee you're gonna be a millionaire, 100%. There's no doubt, just by receiving your 24% whatever the market gives you. So that gives you a guaranteed millionaire. If you pick your own stocks, you can be a millionaire in 5 years. That's the difference. But it's a big risk. You might lose everything. You know what I mean? I can quote an example also. Mari, 600 rupees ka share and reaching out to 3600. So if you spend all of your money, obviously you won't do that, but if you spend all of your money in Mari Energies, it's like 6 times your investment. You spend 1 crore, 6 crore. Like one of my investors that I pay, I put in $600. $600 ain't but 600 to $65,000. Amazing. You know what I mean? But it's just all luck. This is not investment. You know what I mean? It's called luck. So I will suggest stick to the long term. एक चीज़ दरमियान में रहेगी, तो सवाल वो था वो जो हैक यूज़ करते हैं बिलियनियर्स, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट? आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट. और
देखिए essentially it's about saving the tax on income. I think that's what it's all about, because they build a business, they get their income not through a salary, they get their income as stocks. And then they leverage those stocks for debt, and then they use the debt for their expenses, which doesn't get taxed. This is the hack, right? हमारे केस में अच्छा, एक तो आईटी वालों के लिए फिलहाल एक विंडो है कि वहाँ वैसी टैक्स फ्री जा रहे हैं, बट एवरीबडी हु इज नॉट इन आईटी, again I think the path to doing the same here would be you build a business that is valuable enough, and you pay yourself with stock in that business, और फिर वो बैंक से आप ले सकोगे उसके अगेंस्ट. आई थिंक दैट्स द वेरिएशन जो कि यहाँ पे फिर हमें देखनी पड़ेगी कि कैन यू लेवरेज स्टॉक इन योर ओन बिजनेस अगेंस्ट debt in Pakistani banks, and then use that as your primary expense mechanism. True. Yeah, Hmm. that makes sense. That can be explored. Your question was about S&P 500, international stocks. yes, हाँ. international stocks. So the question is कि international stocks में कैसे invest किया जा सकता है sitting in Pakistan. So the answer is कि straight away नहीं हो सकता, और उसके लिए आपके पास या तो कोई बाहर का अकाउंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल सम पीपल आर इन दुबई, तो वहाँ पे एक सर्वा ऐप है दैट अलाउज यू टू इन्वेस्ट, राइट. इफ यू आर इन द यूके देन यू हैव एप्स लाइक ट्रेडिंग 212, तो दैट यू कैन यूटिलाइज. बट इन ऑल ऑफ दीज केसेस आपको जिस कंट्री में भी आप ये कर रहे होते हैं वहाँ का एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकें. जैसे पाकिस्तान में आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और उससे आप ट्रांसफ़र करेंगे. सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन आता है ना हमें बार बार चैनल पे, वो ये आता है कि जी अकाउंट कैसे ओपन करना. आई एम गोइंग टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन. मैं 2 शिकार करूंगा एक ही तीर से. आपके सवाल का जवाब देता हूँ, साथ में ये बताता हूँ कि जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपने अपना आपने जब स्टॉक्स अकाउंट ओपन करना है ना, तो उससे आपका एक बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए. और उस बैंक अकाउंट को आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास जाते हैं, और ब्रोकर्स आजकल ज़्यादातर अच्छे ही नहीं हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता. यूजुअली देखेंगे जो SCCP से रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ उनकी जो पीछे है वो यूजुअली देयर एंटिटीज़ जो इंश्योर करती हैं कि आपके स्टॉक्स प्रोटेक्टेड हों, जैसे CDC है. तो द आइडिया इज दिस कि आप ब्रोकर के पास जाएंगे, आप उनको अपने पर्टिकुलर्स देंगे, अपना CNIC वगैरह, वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं. आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप एक इनिशियल डिपॉजिट करते हैं 5,000 का, और वो आपका स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्ट स्टॉक. नेशनल के लिए तो इस तरह नहीं चलेगा. सॉरी, नहीं, मैं अभी एक स्टेप कर रहा हूँ. मैं अपना वो कमेंट आंसर दे रहा हूँ कि जो चेज मैंने बात की थी, चेज इज गुड, BMA इज गुड, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. सॉरी, No, I'm saying, is it easy to buy those shares? Like, if you're overseas and you're trying to invest, just like swipe up and buy it, or correctly you can do that app, who would do that? but you need to have money in your account. जिसमें टॉप अप क्या होता है, you need to keep that money in your stocks account. Okay. उस ब्रोकरेज के साथ जो आपका अकाउंट है Right. उसमें पैसे होने. But it is instantly, right when I see it, Yes. time and swipe right, and I have the shares. Oh, Same if you buy some Tesla stocks, the way you buy Apple stocks, the same. and what's the app name? Or एक तो K-Trade ऐप है ना, तो there is one K-Trade, then there is another, ये तो मोबाइल ऐप है K-Trade जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ. do you need to have that and a bank account? Or K-Trade के साथ ही आपका अकाउंट होगा. जो पहला स्टेप है ओवरसीज पाकिस्तान में, वो ये है कि आपने एक RDA अकाउंट खोलना है, रोशन डिजिटल अकाउंट. okay, Either you have a Russian digital account if you live abroad, otherwise अगर आपका पाकिस्तान में अकाउंट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. Right. Then you need to open a account with brokerage. तो अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप सिर्फ इंटरफेस दे रही है ना, तो इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स अपने दे के submit. correct. K-Trade के साथ अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है. So it's well trusted. एग्जैक्टली, Okay. दे आर वेल ट्रस्टेड. अली फरीद ख्वाजा इज चेयरमैन, एंड वो लंदन बेस्ड है, बट ही रन्स दिस वेंचर, and I have done a podcast with him. That's on the. I never knew that index funds are paying you 24% a year, right? That's what you said? No. Mutual funds तो ठीक ठाक पे करते रहे. जब ये इंटरेस्ट रेट, इट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट. और इंटरेस्ट रेट जब ऊपर गया हुआ था काफी सारा, तो बैंक्स वर पेइंग रियली गुड. ये इसके ऊपर तो देखिए ये स्टडी नहीं होता ना, इट फ्लक्चुएट्स. बट अब इन द लास्ट 2-3 years ये कई ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 50% भी पे आउट किया. दिस इज बेस्ट इन द रीजन. इट्स वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट वंस जो पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है, दे हैव डन इनक्रेडिबल रिटर्न्स इन द होल वर्ल्ड. That's like 5 years, 100% return. That's crazy. Guaranteed. Wow. चलिए, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आज की जो डिस्कशन थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. सो रियली अप्रिशिएट यू कमिंग टुगेदर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे.
और अगर अभी भी आपने चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी किस्म की इनसाइट्स हम उस पर शेयर कर रहे होते हैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।